हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। हमने बाइनोमियल थ्योरम्स के कई वीडियो देख लिए और इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल का एक टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो है डबल समेशन। ठीक है, सो डबल समेशन ये हमारा टॉपिक का नाम है। सो बिफोर वी स्टार्ट, कुछ दो तीन बातें जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है उसको एज अ प्री रिक्विजिट पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है समेशन ऑफ सी आई। समेशन ऑफ सी आई का मतलब समझ लो आप, आई का वैल्यू जीरो से एन है, मतलब पहले आप आई का वैल्यू जीरो रखोगे तो बन जाएगा सी नॉट, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर बनेगा सी वन। ठीक है, आई का वैल्यू वन हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू टू तो सी टू, ऐसा ऐड करोगे अप टू सी एन। तो सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू सी एन, ये टू पावर एन होता है। इसका प्रूफ हमने पिछले वीडियो में देखा है। वैसे समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो आई का वैल्यू फिर से जीरो से एन है, तो बन जाएगा सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, जिसका आंसर है टू एन सी एन। राइट, ये सारे प्रूफ्स हमने पुराने वीडियोज़ में, राइट, प्रीवियस वीडियोज़ में देखे हैं ना। एक और बात थी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो दो तीन रिक्वायरमेंट है, शायद हमें इस वीडियो में यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये रिकैप कर लिया हमने कुछ प्री रिक्विजिट्स को। अब हम डबल डबल समेशन मतलब दो बार सिग्मा ऐसा नोटेशन दिखेगा हमें, देख सकते हैं आप यहाँ एग्जाम्पल में है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते वक्त हमारी दो केसेस होती है। तो केस वन डिसकनेक्टेड सिग्मा। डिसकनेक्टेड सिग्मा मतलब जो सिग्मा हम दो ले रहे हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है आई एंड जे टेक इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। राइट, आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे काम करना है डायरेक्टली। तो सी आई सी जे, राइट, सी आई सी जे, अब आई की वैल्यू जीरो से एन है और जे की वैल्यू भी जीरो से एन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दो बार सिग्मा दिख रहा है, तो ये डबल समेशन वाला क्वेश्चन है। अब आई का वैल्यू अपना जीरो से एन चलेगा, जे का वैल्यू अपना जीरो से एन चलेगा, मतलब आई और जे का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, आई और जे का इंटरेक्शन नहीं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे अगले एग्जाम्पल्स में कि कब इसे मैं डिपेंडेंट कहूँगा। तो अभी आपको दिख रहा है आई इक्वल टू जीरो से एन है, तो आई जीरो से लेके एन सारी वैल्यूज लेगा, जे अपनी जीरो से लेके एन सारी वैल्यूज लेगा, तो ये इंडिपेंडेंट टर्म्स है। राइट, यहाँ पे आई और जे जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। ओके, चलिए फील लेते हैं कि मुझे पूछा क्या है। हाँ, जानते हैं मुझे पूछा क्या है। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो टू एन सी आई। तो मैं क्या करूँगा, पहले आई का वैल्यू जीरो रखूँगा। ठीक है, और आई का वैल्यू जीरो रखने के बाद में फिर मुझे जे पे भी तो लगाना है जीरो से लेके एन तक। ठीक है, तो देखेंगे ना अगर आप, तो मैं आई का वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो जे का वैल्यू हो सकता है जीरो, जे का वैल्यू हो सकता है जीरो, फिर प्लस करके हम जे का वैल्यू वन रखेंगे, जे का वैल्यू जीरो टू रखेंगे, जे का वैल्यू थ्री रखेंगे, ऐसे करते करते हम जे का वैल्यू एन रखेंगे। तो मैं पहले आई का एक वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, है ना, दोनों पे समेशन लग रहा है तो एक साथ वैल्यूज तो चेंज नहीं करेंगे आप। तो आई का वैल्यू जीरो रख दिया अगर ना, जे की वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, ऐसे करते करते एन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक मैट्रिक्स अप्रोच देता हूँ ना, आप थोड़ा समझेंगे ना, इसको हम पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स अप्रोच। एक मैट्रिक्स अप्रोच देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है बच्चों समझने के लिए। आई को जीरो कह दिया तो आई ये है मेरा बन गया रो वन, ये मेरा क्या बन गया रो वन, जब आई जीरो रहेगा। अब जे का वैल्यू जो है ना कॉलम में बदलते जाएगा। तो जे इक्वल टू जीरो है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जे इक्वल टू वन है सेकंड कॉलम, जे इक्वल टू टू है नेक्स्ट कॉलम, ऐसे करते करते जे इक्वल टू एन। ठीक है, तो मैंने ब्लू में जो है आई वाले टर्म्स बताए हैं। अब आई को जीरो रखा तो ये टर्म बन गया आपका सी जीरो और जे भी जीरो, तो ये बन गया हमारा सी आई सी जे पूरा सी जीरो सी जीरो। अब आई जीरो है और जे वन है तो सी जीरो सी वन बन गया हमारा नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म बन जाएगा सी जीरो सी टू, ऐसे करते करते हमारा बन जाएगा सी जीरो सी एन। अब आई जीरो था, अब नेक्स्ट हम आई को वन रखेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा सी वन, अब जे जीरो से लेके एन सारी वैल्यू लेगा, तो सी वन सी जीरो सी वन सी वन सी वन सी टू, ऐसे करते करते सी वन सी एन। अब आई का वैल्यू और बढ़ जाएगा नेक्स्ट, तो सी टू सी जीरो सी टू सी वन सी टू सी टू, ऐसे करते करते सी टू सी एन तक, ऐसे करते करते हम लास्ट में आई का वैल्यू एन रखेंगे तो बन जाएगा सी एन, जे वैल्यू जीरो होगा पहले, तो सी एन सी जीरो सी एन सी वन सी एन सी टू, ऐसे करते करते लास्ट में सी एन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सब हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हो मैट्रिक्स अप्रोच, फील लो, फील लो। पूछा क्या है मुझे, तो पूछा है समेशन मतलब इन सारों का सम लेना पड़ेगा, प्लस 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 करना पड़ेगा इन सारों में। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस, सारे जगह प्लस 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 आ जाएगा। समेशन का मतलब तो यही होता है कि सबको प्लस करो। ओके, ये सारे अलग अलग टर्म्स हमने दिखाए हैं तो सबको ऐड करना होगा। अब इन सबको आपको ऐड करना है बच्चों, ये जो मैट्रिक्स के सारे टर्म्स आए हैं आपके, ठीक है, इन सबको आपको ऐड करना है। अब इसको ऐड करने का तरीका देखो कितना अच्छा हो सकता है, अगर आप सिर्फ कॉलम वाइज ऐड करोगे। हाँ, फर्स्ट कॉलम आप ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम अगर हम देखें ना तो फर्स्ट कॉलम को ऐड करते हैं, क्योंकि सब एलिमेंट्स को ऐड करना है तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम वन ऐड करता हूँ, कॉलम टू ऐड करता हूँ, कॉलम थ्री ऐड करूँगा, कॉलम फोर ऐड करूँगा। अब कॉलम वन में देखिए आप, ये सी नॉट तो कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ सी नॉट कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से मैं सी नॉट को कॉमन ले लेता हूँ। तो सी नॉट के पहले आप देखोगे टर्म्स क्या है, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू, ऐसे करते करते सी एन तक है, राइट। ये जो ब्लू में लिखे हैं मैंने, तो सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन सारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम टू में आप फिर से देखोगे यहाँ पे सी वन कॉमन है, तो सी वन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन इंटू सी वन। ऐसे करते करते आप लास्ट कॉलम की बात करेंगे, तो लास्ट कॉलम में देखो आप ब्लैक कलर में जो है सी एन वो कॉमन आएगा, ओके, और उसके पहले जो ब्लू कलर में है, ठीक है, तो इट विल बी नाउ सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन इंटू सी एन, ठीक है, ऐसा सब हो जाएगा ये। अब आपको मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कि सी नॉट से लेके सी एन इसका सम क्या होता है, टू पावर एन। तो आई कैन से इट विल बी नाउ टू पावर एन सी नॉट प्लस टू पावर एन सी वन, ऐसे करते करते टू पावर एन सी एन हो जाएगा बच्चों। अब टू पावर एन कॉमन निकल जाएगा इन सब में से, तो ये क्या हो गया फिर से सी नॉट प्लस सी वन अप टू सी एन, और ये खुद भी टू पावर एन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है बच्चों, टू पावर एन इंटू टू पावर एन, सो विच इज़ टू पावर टू एन। तो ये जो डबल समेशन ऑफ सी आई सी जे आया था, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, टू पावर टू एन। ये है मैट्रिक्स अप्रोच, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आई जे अलग अलग वैल्यू लेगा 0 से लेके एन, तो मैंने रोज में आई की वैल्यू चेंज की है और कॉलम्स में जे की वैल्यू चेंज की है, तो इतने पूरे टर्म्स आएंगे, ठीक है। कितने टर्म्स होंगे आप देखो, एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स बन रहा है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बन रहा है और इसका जो सम आया आप देख रहे हो कैसे आया है, टू पावर टू एन आया। अब कोई बोलेगा सर इसका एक आसान मेथड है मेरे पास, है ना, सही बात बोल रहे हो आप, इसका एक आसान मेथड है, सेकेंड मेथड, उसको भी देख लेते हैं। समेशन ऑफ सी आई सी जे आई इक्वल टू 0 टू एन जे इक्वल टू 0 टू एन। तो आप में से कुछ बोलेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बड़े होशियार होते हैं, है ना, फटाक से समझ जाते हैं, बोलेंगे सर मैं पहले आई पे लगा रहा हूँ समेशन, तो आई के लिए तो जे कांस्टेंट है ना, सही है, तो जे को मैं बाहर निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ सी आई वेयर आई इक्वल टू 0 टू एन, और जे सर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जे जो है ना वो आई के समेशन से बाहर आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना बेटा, ये आपस में डिपेंडेंट तो है नहीं। अब इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हमने पहले लाइन में देखा, आज पहले लाइन में देखा है इसका आंसर है टू पावर एन, और ये बच जाएगा 0 से लेके एन सी जे। अब जे पे समेशन लग रहा है तो सर इसके लिए एन कांस्टेंट होगा, तो टू पावर एन बाहर आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है, सी जे वेयर जे इज़ फ्रॉम 0 टू एन, ठीक है। फिर से ये जो टर्म है 0 से लेके एन, मतलब ये वही बात होगी ना, टू पावर एन इंटू सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, जो हमने पहले देखा है, ठीक है। तो ये हो गया टू पावर एन इंटू टू पावर एन, तो मेरा आंसर आ गया टू पावर टू एन। तो जब भी डिसकनेक्टेड सिग्मा होगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट होंगे आई जे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो आंसर तो दोनों जगह सेम आया है, बट मैं आपको फील देना चाह रहा था, इसलिए मेथड 1 दिखाया मैंने आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे सवाल में मुझे हेल्प करेगी, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट में आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आई और जे का कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपस में, तो आप इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। आई पे लग गया सिग्मा, ठीक है, तो सी आई हो गया यहाँ पे, और सी आई का जैसे ही आंसर आ गया तो ये अब कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। यू कैन सी द अप्रोच हियर। तो ये मेथड 2 है, आपको जो मेथड पसंद है, राइट, मैं मैट्रिक्स अप्रोच से ही जाना चाहूँगा। तो मैट्रिक्स अप्रोच में आपको समझ में आया, सारे टर्म्स का एडिशन, मतलब कि सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 0 से एन एंड जे इक्वल टू 0 से एन, इसका आंसर मेरा टू पावर टू एन आया, ठीक है। ये हमें समझ में आई है अप्रोच। चलिए, तो ये तो बात ही डिस्कनेक्टेड सिग्मा की। अब बात करते हैं कनेक्टेड सिग्मा, ठीक है। कनेक्टेड सिग्मा मतलब यहाँ पे आई और जे जो है ना आपस में डिपेंडेंट है, आई और जे आर डिपेंडेंट। मतलब आप देखो यहाँ पे कैसा है, आई और जे के बीच में देखो कोई रिलेशन है, यहाँ बोला गया है आई इज़ लेस देन जे, आई इज़ लेस देन जे, मतलब अगर जे का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 रखा, तो आई 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट आई कहाँ से कहा जाएगा, 0 1 2 ही होगा। तो देखो आई की जो वैल्यूज़ है ना वो डिपेंड कर रही है जे पे, अगर जे का वैल्यू वैसे ही 4 हो गया तो 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अगेन इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं बहुत सारे टीचर्स, मैं कहूँगा मैट्रिक्स अप्रोच से हम स्टिक करते हैं। आपने पढ़ा है मैट्रिक्स में, जैसे मैंने अभी कहा था कि सारे एलिमेंट्स मतलब ये हो जाएंगे जो हमने अभी देखे थे, एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स बन रहा था, हर रो आई की वैल्यू 0 1 2 कर रहा है, और हर कॉलम जे की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, जे का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 अप टू जे का वैल्यू n। हमने पहले एग्जाम्पल में जो देखा वही बात हम यहाँ दोहरा रहे हैं। अब आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रिलेशन क्या होता है, मैट्रिक्स में पढ़ा है हमने, तो डायगोनल एलिमेंट्स के रिलेशन होता है आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। अब जो डायगोनल के नीचे हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारे हो गए, ये जो है हम ग्रीन में दिखा रहे हैं, ये क्या है मेरे बिलो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सारे हाँ बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल के नीचे है, ओके। सो दीज आर बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। और इनकी खास बात क्या है बच्चों, आप देखो C1 C0 C2 C0, मतलब यहाँ पे ना हमेशा आई ग्रेटर दैन जे होता है, ठीक है। तो जो मैंने ग्रीन में दिखाया वो क्या है, आई ग्रेटर दैन जे वाला रिलेशन है। सिमिलरली अगर आप ऊपर के एलिमेंट्स देखोगे बच्चों, तो ऊपर में भी एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, और ऊपर का जो ट्रायंगल है ये अपर ट्रायंगुलर कहा जाता है, इसे अपर
या ऊपर के डायगोनल एलिमेंट्स है तो अपर डायगोनल एलिमेंट्स, सो दीज आर कॉल्ड एज अपर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे खास बात क्या है बेटा, यहाँ पे आई इज लेस देन जे होता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स, इसको हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक है बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, एक है ऊपर का अबाव डायगोनल एलिमेंट्स, और एक है डायगोनल एलिमेंट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जो डायगोनल के ऊपर है उनको हम कहते हैं अपर डायगोनल। ठीक है, ये देखो जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये डायगोनल के ऊपर है। ठीक, अब एक और बात अगर आप ध्यान से देंगे ना, एक और बात अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ही अच्छा एक निकाल सकते हैं यहाँ से कि ये जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है वही डायगोनल के नीचे भी है। देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, राइट, C0 C2 C2 C0, C1 C2 C2 C1, राइट। देखिए यहाँ पे C0 CN CN C0, ये सारे एलिमेंट्स जो जो ऊपर है वही नीचे है। तो कहने से ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स का सम जो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स जो है ना उनका, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अबाव डायगोनल और सारे एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, ये सारे एलिमेंट्स सेम है। तो आई कैन से नाउ देखो एक बनाते हैं फॉर्मूला अच्छा सा। ठीक है, तो समेशन, ये जो पूरा डायगोनल पूरा मैट्रिक्स है इसको तो हमने देखा था I = 0 to n, J = 0 to n, CI CJ। ठीक है, ऐसा देखा था। इट इज़ इक्वल टू, राइट, इट इज़ इक्वल टू आई कैन से एलिमेंट्स, समेशन ऑफ एलिमेंट्स अबाव डायगोनल, है ना, अबाव डायगोनल प्लस डबल समेशन ऑफ बिलो डायगोनल, ओके, प्लस डबल समेशन ऑन डायगोनल एलिमेंट्स इटसेल्फ। ओके, देखिए इस पूरे मैट्रिक्स को हमने क्या किया, 3 टुकड़ों में बांटा, अबाव, ठीक है, अबाव डायगोनल और अपर डायगोनल, जो भी कहना है आपको। ठीक है, अबाव डायगोनल भी कह सकते हैं, अपर भी कह सकते हैं, डायगोनल और बिलो। तो हम कह रहे हैं ये जो पूरा है, पूरा तो हमने देखा था फर्स्ट में इंडिपेंडेंट में आया था पूरा। ठीक है बच्चों, तो पूरा इज इक्वल टू अबाव डायगोनल प्लस बिलो डायगोनल प्लस डायगोनल खुद। ओके, तो इसको फॉर्मूला में बिठाते हैं अब। ठीक है, तो I = 0 से n, J = 0 से n, ठीक है, CI CJ इज इक्वल टू, ठीक है, अबाव डायगोनल का मतलब है, आपने कहा ना I > J, राइट, बिटवीन 0 to n ही रहेगा लेकिन I > J से। ठीक है, अब > J ही लिखते हैं, CI CJ, प्लस बिलो डायगोनल का मतलब है, ओके, सो अबाव डायगोनल में J बड़ा होता है। ठीक है, अबाव डायगोनल में क्या होता है, J बड़ा, तो J > I और I लेस देन J। ठीक है, सो आपको जैसे लिखना है, यहाँ पे I लेस देन J लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो I लेस देन J, यहाँ पे I > J, ये बिलो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो गए, और प्लस डायगोनल वाले एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, I = J, CI CJ। ठीक है, ऐसी बात हो गई। तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं ना। अब आपने एक और बात कही कि ये दोनों का सम तो सेम होता है बेटा, ये दोनों का सम सेम होता है, हमने देखा ना, क्योंकि एलिमेंट सेम होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के सम को इक्वल कह रहा हूँ, तो देयरफॉर मैं इन दोनों को क्या करूँगा, एक से ही लिखूँगा, कोई भी एक से। तो मैं इसको ना, लेट इट इज़ नथिंग बट, इसको मैं एस ले लेता हूँ बच्चों, इसको एस लिया तो ये भी एस हो जाएगा बच्चों। तो एस प्लस डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू टोटल CI CJ वेयर J 0 से n एंड I 0 से n। ठीक है, S ले लिया हमने। तो हमें एक्चुअली यही वाला पार्ट निकालना था। आपने देखा ना हमारे क्वेश्चन में क्या था, I लेस देन J था, मतलब हमारा क्या, कौन सा पार्ट था, I लेस देन J, मतलब हम डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स ही निकालने थे जहाँ J बड़ा है। ठीक है, उनका ही सम चाहिए हमें। ओके, तो हमें ये S ही रिक्वायर्ड है। तो कहने से 2S इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स वेयर J इज़ फ्रॉम 0 to n, I इज़ फ्रॉम 0 to n। ठीक है, CI CJ माइनस डायगोनल एलिमेंट्स वेयर I = J, CI CJ। ठीक है बेटा, ओके। नाउ 2S इज इक्वल टू, ये सम तो हमने निकाला हुआ है, राइट, ये सम अपने पहले क्वेश्चन में निकाला 2^2n माइनस। अब डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे मेरे, C1 प्लस C2 C0 से चालू हो रहा था, C0, राइट, C1 डायगोनल में तो दोनों इक्वल है, तो 1 रखेंगे, प्लस C2 ऐसे करते करते CN हो गया। तो 2S इज इक्वल टू 2^2n माइनस, ये तो C0² प्लस C1² अप टू CN² हो गया, जिसका फॉर्मूला मुझे आता है। ठीक है, तो 2S इज इक्वल टू 2^2n माइनस 2nCn। ठीक है, यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, सम S इज इक्वल टू 2^2n माइनस 2nCn/2, राइट। तो जो हमने सम ढूंढना था I लेस देन J का, उसका हमारे पास आंसर आ गया 2^2n माइनस 2nCn/2। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना होता है। आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाइए, इस पूरे डिस्कशन को आप एक बार 2 बार जितने बार देखना है देख लीजिए। पूरा जो मैट्रिक्स था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डायगोनल, ऊपर का डायगोनल मतलब अबाव डायगोनल, ठीक है, और नीचे का मतलब बिलो डायगोनल। और ऊपर और नीचे के डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो बहुत ही मतलब सारे ही सेम है, आप देखो ऑब्जर्व करो, राइट, सारे एलिमेंट सेम है। तो सम ऑफ अबाव एंड सम ऑफ बिलो विल बी इक्वल। तो आई कैन से द एंटायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू अबाव डायगोनल प्लस बिलो डायगोनल प्लस डायगोनल इटसेल्फ।
ठीक है, ऐसे करते करते, और ऊपर नीचे का सेम है तो उनको एस एस ले लिया आपने, ठीक है, इस पूरे सम को एस लिया तो दूसरा अबव और बिलो दोनों एस एस हो जाएगा, तो एस प्लस एस एंड देन सॉल्विंग इट अहेड वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, ओके बेटा, चलो थर्ड क्वेश्चन और एक ट्राई करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले ऑब्जर्व करो आप, तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू, तो कहना है इट इज़ नथिंग बट आई लेस देन जे प्लस आई इक्वल टू जे। भाई आई लेस देन जे प्लस आई इक्वल टू जे, मतलब ये तो क्या बात हुई, अबाउट डायगोनल प्लस डायगोनल भी बोला गया है, इक्वल टू का मतलब है ये डायगोनल को भी जोड़ना है। अब आई लेस देन जे जो था ना बेटा, अभी आपने पढ़ा है आई लेस देन जे ऊपर के क्वेश्चन में, देख लीजिए इसका आंसर क्या था, तो 2 माइनस 2n Cn बाई 2 ऐसा था। आई लेस देन जे के लिए तो पढ़ा था हमने, हम प्लस ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का भी क्या है 2n Cn है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स मतलब C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस 2n Cn प्लस 2 टाइम्स एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 2n Cn अपॉन 2, तो ये बात हो गई हमारी 2 प्लस 2n Cn बाई 2। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ 2n Cn। ठीक है, ये 2 को अलग अलग कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह हमारे ये आंसर आ गया। अब देखिए आई लेस देन इक्वल टू जे, आपको ये कनेक्टेड सिग्मा में ना ये बात देखनी होगी, आई लेस देन बोला है, आई इक्वल टू बोला है, आई लेस देन इक्वल टू बोला है। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू का मतलब है आई लेस देन जे प्लस आई इक्वल टू जे। ठीक है, ऐसा हमारा ये डिस्कशन बना। चलिए अब एक फॉर्मूला बना के रखते हैं बच्चों, है ना, सी आई सी जे है, लेकिन हमें तो कोई भी फंक्शन आ सकता है, राइट, मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी हो सकता है। तो कहना है इसे आई लेस देन जे जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू, पूरे में से आप डायगोनल माइनस करो डिवाइड बाई 2। ठीक है, पूरे में से डायगोनल माइनस करो डिवाइड बाई 2, डायगोनल माइनस करो मतलब आई इक्वल टू जे। कैसे आया ये, कैसे आया, क्विकली देखना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कैसे आया ये बच्चों। हमने क्या बोला था, टोटल जो था FIFJ, ये टोटल जो था, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू अबाव डायगोनल प्लस बिलो डायगोनल प्लस डायगोनल, ऐसे कहा था ना बच्चों। ठीक है, ये टोटल है, हाँ, ये j इक्वल टू 0 से n एंड i इक्वल टू 0 से n, ऐसे कहा था। तो यहाँ से हमें मिला था 2s इज इक्वल टू, s मतलब कि अबाव और बिलो। ठीक है, तो ये भी तो यही हुआ ना, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ये क्या है, s तो है, तो 2s विल बी इक्वल टू टोटल जो वेयर j इक्वल टू 0 से n, i इक्वल टू 0 से n, ठीक है, FIFJ माइनस डबल समेशन, ठीक है, i इक्वल टू j पे, डायगोनल एलिमेंट्स पे FIFJ। ठीक है बेटा, FIFJ, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिर ये स्टेप में हम आ गए 2s इज इक्वल टू टोटल माइनस डायगोनल, तो बस ये 2 को डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा है बिलो डायगोनल और अबाव डायगोनल, दोनों बात एक ही है, इज इक्वल टू टोटल माइनस डायगोनल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसी बात आ गई। हाँ, बहुत ही सिंपल है ये, आप खुद को बहुत क्लियर रखिए बात को। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, या मैट्रिक्स बनाओ और मैट्रिक्स से देखो। ठीक है, तो आई वुड से कि भाई फॉर्मूला ही बेटर है, फॉर्मूला बना लिया हमने, और बहुत ईजी फॉर्मूला है, अबाव और बिलो डायगोनल इज इक्वल टू टोटल माइनस डायगोनल डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ऑन बेस्ड ऑफ दैट फॉर्मूला। ओके, सो नाउ डबल समेशन है CI प्लस CJ, फंक्शन कुछ भी हो, इसे तो मैंने FIFJ बोला था। ठीक है, FIFJ बोला था, जो भी है सिमेट्रिक है, मतलब जो CI पे हो रहा है वही CJ पे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ मल्टीप्लाइड है अलग से कुछ है, राइट, सिमेट्रिकल पे ही ये फॉर्मूला होगा। यहाँ मैंने लिखा था FI एंड FJ आर सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल है, जैसे CI प्लस CJ बोला गया है। ओके, नाउ बच्चों अब मुझे आई लेस देन जे पूछा गया है ना, तो कैन आई यूज़ फॉर्मूला कि आई लेस देन जे FIFJ इज इक्वल टू टोटल, जहाँ पे 0 से n है i का वैल्यू, 0 से n है j का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आया है, ओके, FIFJ, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस i इक्वल टू जे ऑन FIFJ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, बिटवीन 0 to n ये बात हो रही है। ओके, नाउ हमारा जो क्वेश्चन है फिर डबल समेशन i लेस देन j बिटवीन 0 to n, ठीक है, CI प्लस CJ विल बी इक्वल टू डबल समेशन j इक्वल टू 0 to n, i इक्वल टू 0 to n, राइट, CI प्लस CJ ऐसा हो जाएगा, माइनस और डायगोनल के लिखो इक्वल i इक्वल टू j अगेन, सो CI प्लस CJ डिवाइड बाई 2, हमने ये फॉर्मूला बिठा दिया बच्चों। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट की तरह सॉल्व करना है हमें। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट की तरह सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट को। तो ये जो होगा ना, डबल समेशन पहले CI पे वर्क करेगा, फिर डबल समेशन CJ पे वर्क करेगा, माइनस यहाँ पे तो i और j इक्वल है, तो बच्चों मैं इसको CI प्लस CI ही लिख देता हूँ ना फिर, और यहाँ पे सिंगल समेशन में भी काम हो जाएगा फिर 0 से n, क्योंकि दोनों को हमने सेम बना दिया, दोनों एक ही तो बात हो गई। ओके, डिवाइड बाई 2 हो गया। अब नेक्स्ट i इक्वल टू 0 to n, j इक्वल टू 0 to n, अगेन i इक्वल टू 0 to n एंड j इक्वल टू 0 to n।
अब देखो यहाँ पे जो है जैसे इंडिपेंडेंट में बात की थी, आई वाला समेशन तो उस पर लग जाएगा सी आई पे, ओके, और जे वाला समेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे लगेगा बेटो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इंडिपेंडेंट में हम कहते हैं ना कि अलग अलग कर सकते हैं हम, तो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। प्लस सेम बात यहाँ पे भी होगी, यहाँ जे वाला समेशन सी जे पे लग जाएगा और 1 इस पे लगेगा आई वाला समेशन, ठीक है। तो इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट की तरह जैसे हमने किया था। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, माइनस ये हो गया 2 बाहर, समेशन ऑफ सी आई वेयर आई इज फ्रॉम 0 to n, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ऐसी बात होगी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब देखो समेशन ऑफ सी आई जो है, समेशन ऑफ सी आई वेयर आई इज फ्रॉम 0 to n या जे भी हो, तो ये 2 पावर n है, हमने देख लिया काफ़ी बार, तो ये पहला आंसर 2 पावर n हो जाएगा। और समेशन ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, 1 + 1 + 1 1 + 1, तो n + 1 टर्म्स है यहाँ पे, 0 से लेके n है, राइट। तो 0 + 1 + वो ऐसे करते करते n + 1 टर्म्स है, तो n + 1 आएगा। प्लस यहाँ पे भी समेशन ऑन 1 जो है ये हो जाएगा n + 1, और सी जे जो है सी जे मतलब C0 से लेके Cn, तो ये 2 पावर n हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ये भी 2 पावर n हो गया, डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसी बात होगी बेटा। सो नाउ ये दोनों तो सेम टर्म है, पहले तो ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 टाइम्स हो गया ये, सो 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स 2 पावर n इंटू n + 1 माइनस 2 टाइम्स 2 पावर n डिवाइड बाई 2 है। सो ये 2 2 2 हर जगह से कट हो गया, तो व्हाट आई गेट इज 2 पावर n + 1 माइनस 2 पावर n, ठीक है। 2 पावर n टेकन कॉमन, तो आप सॉल्व करोगे n आएगा, तो मेरा जो इसका आंसर है वो है n इंटू 2 पावर n, ठीक है। तो ये जो समेशन निकालना था हमें सी आई प्लस सी जे का, अब देखिए आराम से एक बार फिर से फटाफट रिकैप करते हैं। हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमने क्या बोला कि आई लेस देन जे इज इक्वल टू टोटल मतलब इंडिपेंडेंट वाला केस माइनस डायगोनल डिवाइड बाई 2। तो जब हम इंडिपेंडेंट पे लगा रहे हैं ना, तो ये समेशन जो है प्लस में अलग अलग हो गया, प्लस में अलग अलग चला गया, और यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू जे बोला था, तो यहाँ क्या बोला है हमने, दोनों को आई कर दिया, सी आई और सी जे को हमने क्या कर दिया, आई कर दिया। ये सी जे था उसको हमने आई कर दिया, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा सी आई, तो ये 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, और सी आई कर लिया, और एक ही समेशन इनफ है सी आई के लिए, तो इनफ बात होगी वहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट की तरह है बेटा, तो आई वाला समेशन सी आई पे लगेगा जिसका आंसर 2 पावर n हो जाएगा, और जे वाला समेशन कुछ है नहीं मतलब 1 पे लगेगा, तो जिसका आंसर n + 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जे पे लगेगा समेशन, तो उसका आंसर 2 पावर n है, और आई पे 1 का समेशन लग जाएगा, तो हो गया n + 1, और इसको सॉल्व किया, वी गॉट आवर आंसर n इंटू 2 पावर n, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं ताकि हम और कंफर्टेबल हो जाए, बट यहाँ पे देखो सी आई सी जे नहीं है, सिर्फ सी आई, कोई बात नहीं, सी आई है लेकिन 2 समेशंस तो है ना, तो एग्जाम्पल डबल समेशन का है, तो अगेन आई कैन से ये जो रिक्वायर्ड है, राइट, ये जो रिक्वायर्ड है आई लेस देन जे वाला जो केस है बेटा, है ना, आई लेस देन जे का, तो आई कैन से फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली अब, तो जे इक्वल टू 0 से n, आई इक्वल टू 0 से n ऑन सी आई माइनस आई इक्वल टू जे ऑन सी आई, ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। तो डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया बेटा हमने। तो अब यहाँ पे ये पहला केस तो इंडिपेंडेंट की तरह ही एक्ट करेगा, तो नाउ इट विल बी आई जो है वो सी आई पे वर्क करेगा, और जे के लिए कुछ है नहीं, तो जे किस पे वर्क करेगा, 1 पे, ओके। तो 0 से n ये बात होगी, माइनस अब यहाँ पे आई अकेला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई अकेला ही है, तो इसको राइट आई इक्वल टू जे की बात हो रही है ना, तो ये एक समेशन से काम कर लेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 से n डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ जे का टर्म था ही नहीं, ऐसी बात होगी, ठीक है, समझ गया आप, क्योंकि आई इक्वल टू जे बोल रहे हैं ना, आई इक्वल टू जे बोल रहे हैं, तो ये ऐसे वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग 1 1 करना पड़ेगा। अब ये जो है इतना जो है हमें इसका आंसर बताया 2 पावर n होता है, ठीक है, और इसका n + 1 हो जाता है, इसका आंसर n + 1 हो जाता है 1 पे जो समेशन लगा, माइनस ये अगेन 2 पावर n हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक। ऊपर में आप देखेंगे 2 पावर n कॉमन, n + 1 माइनस 1 अपॉन 2, ऐसी बात होगी, 1 और 1 कैंसिल, तो गेट n इंटू 2 पावर n बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2 पावर n माइनस 1। तो ये जो डबल समेशन ऑन सी आई बोला था हमने, वेयर आई इज लेस देन जे, राइट, बिटवीन 0 to n, ओके, तो इसका आंसर हमें मिल गया विच इज़ n इंटू 2 पावर n माइनस 1। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पहला तो इंडिपेंडेंट जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो आई पे भी वर्क करना पड़ेगा, जे पे भी, और सेकंड कैसा है, आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है, तो भाई दोनों एक ही तरह वर्क करेंगे, तो दूसरा जो है ना वो बात ही खत्म हो जाती है, दोनों एक की तरह ही वर्क करेंगे, ओके। तो सी आई पे ही काम कर लेगा सिर्फ वो, तो ऐसा ये क्वेश्चन हमारा वर्क करके आंसर आ गया n 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे हमने समझ लिया डबल समेशन को, बड़ा आसान है ना, बहुत ही सिंपल कर रखा है हमने, मैट्रिक्स अप्रोच जो है बहुत ही सिंपल, और साथ साथ में एक फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था बेटा, एक बार रिकैप करेंगे। तो जो भी आई लेस देन जे के बारे में बात करना है, इट इज़ इक्वल टू इंडिपेंडेंट विच इज़ आई इक्वल टू 0 से n, जे इक्वल टू 0 से n, ठीक है, माइनस आई इक्वल टू जे, ठीक है, ऐसा अर्न डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला बना के रख दिया हमने, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, लेकिन याद रखना है कब होगा, सिमेट्रिकल के लिए, यहाँ पे आई और जे क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर आपको सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, मैट्रिक्स वाला जो प्रूफ था पीछे जाना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने के और भी अप्रोचेस है, टीचर्स बताते हैं, बट मैं कहूँगा एक ही मेथड से स्टिक करिए, हाँ, बड़ा आसान लगेगा। चलिए
तो अब इस सेशन को एंड करते हैं विद स्टार प्रॉब्लम फॉर यू। एक स्टार प्रॉब्लम मैंने रखा है, देखते हैं आप में से कितने स्टार्स इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, कुछ स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, जो भी मुझे कमेंट में आंसर या स्टेप्स बताएगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, राइट। वो मेरे लिए स्टार होंगे इस क्लास के। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगेन आई लेस देन जे, मतलब कनेक्टेड सिग्मा वाला का क्वेश्चन है। हाँ, डबल समेशन लग रहा है आई प्लस जे इंटू सी आई सी जे, और आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपको देखना है कौन सा आंसर आ रहा है, ओके, और कमेंट करना है। हाँ, डोंट फॉरगेट, आपको कमेंट करना है आंसर और विद सम स्टेप्स कि सर मैंने ये यूज़ किया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।